आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका राजनांदगांव के बुलेटिन में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रभारी मंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा की। मंत्री ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव सुनिश्चित करें। जाति जनगणना समर्थन में राष्ट्रीय अधिवेशन रद्द, बहुजन संगठनों ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन, चरणबद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी। महिला मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक में संगठन विस्तार पर चर्चा, महिला मोर्चा सक्रियता बढ़ाने में जुटा। राजनांदगांव न्यायालय पर मंडराया खतरा, जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली, कोर्ट परिसर को खाली कराया गया, पुलिस मुस्तैद, बॉम्ब स्क्वाड मौके पर मौजूद। यातायात पुलिस की नई पहल, नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन, उद्याचल टीम ने किया सहयोग। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खैरागढ़ थाना गातापार के मंडेला टोला जंगल में पुलिस ने अवैध जुआ सट्टे का भंडाफोड़ किया है। जिला केसीसी पुलिस की विशेष टीम ने जंगल के बांध किनारे चल रहे जुए के फड़ पर छापा मारकर 5 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार सूचना मिलने के बाद टीम ने गवाहों की मौजूदगी में योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी की। कार्रवाई के दौरान कुछ जुआरी मौके से फरार हो गए, जबकि 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया। जांच के दौरान आरोपियों के कब्जे से और फड़ से कुल 2.43 लाख रुपए की सामग्री जब्त की गई, जिसमें 1,74,000 रुपए नगद, मोबाइल और 52 पत्ती ताश शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों में खैरागढ़, रायपुर, राजनांदगांव, भिलाई के निवासी शामिल है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा के तहत अपराध दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई है। 7 जनवरी की शाम को हमें मुखबिर के माध्यम सूचना मिली कि जो गातापार जंगल थाना क्षेत्र है, उसमें मंडला टोला जो जंगल है, उसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा जुआ खेला जा रहा है। जैसे में सूचना मिली, हमारे द्वारा टीम को भिजवाया गया और हिकमत अमली से कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा 7 लोग को वहां पकड़ा गया और मौके पर ही जो जुआ के फड़ से हमारे द्वारा 1,74,000 रुपए जब्त किया गया है। साथ ही जो आरोपी हैं उनकी मोबाइल को भी जब्त किया गया है। इसमें कुल 5 आरोपी हमारे द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, जो मौके पर ही जुआ खेलते हुए पकड़ाए थे। और इसमें जो अंडर सेक्शन जो लगे हैं अपराध के लिए, वो है छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3(2) और जो अपराध क्रमांक है वो गातापार थाने का है, जो कि अपराध क्रमांक 1/26 है। राजनांदगांव जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिला एवं सत्र न्यायालय में बम रखने की सूचना मिलने के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल है। सूत्रों के अनुसार एक मेल के जरिए धमकी मिली है, जिसमें कहा गया है कि न्यायालय को बम से उड़ा दिया जाएगा। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक बम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल और सुरक्षा वाहन तैनात किए गए हैं और न्यायालय के आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। आने जाने वाले लोगों को रोक दिया गया है। पुलिस ने बम निरोधक दस्ता को घटना स्थल पर भेजा है और सभी आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। प्रशासन का कहना है कि चाहे यह केवल धमकी ही क्यों न हो, सुरक्षा को देखते हुए पूरी सतर्कता बरती जा रही है ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। अभी डीजे कोर्ट में एक मेल प्राप्त हुआ है राजनांदगांव में, जिसमें सूचना आई है कि आरडीएक्स प्लांट किया गया है कोर्ट परिसर में। अच्छा। तो उसको देखते हुए जब मेल प्राप्त हुआ तो 10-15 मिनट के भीतर पुलिस बल जो यहाँ पे तैनात हो गया है और जो एसओपी और ड्रिल होती है इसके संबंध में, जो भी ऐसे थ्रेट मेल्स आते हैं तो उसको पालन करते हुए अभी डॉग स्क्वाड और पीडीएस टीम के माध्यम से यहाँ पे चेकिंग जारी है। मैडम, बम स्क्वाड कहाँ से आता है और कितने देर में? ये तो हमारे पास लाइन में ही होता है, सभी जिलों में अपने खुद के बीडीएस टीम और बॉम्ब स्क्वाड होते हैं, तो उनको आने में मुश्किल से 10 मिनट का समय लगा। क्योंकि परिसर बड़ा है तो पड़ोसी खैरागढ़ और अन्य जिलों से भी हमने बीडीएस टीम मांगी है, जो कि थोड़ी देर में आ जाएगी। तो डॉग स्क्वाड और बीडीएस टीम के द्वारा यहाँ पे चेकिंग जारी। मैडम, मेल में किसी आतंकी संगठन वगैरह का नाम? अभी वो सारी बातें नहीं बता सकते, क्योंकि मेल सही है या गलत है उसका जांच करना पड़ेगा। मैडम, बस एक आखिरी सवाल, ये किसी प्रकार का मॉक ड्रिल तो नहीं है? नहीं, ऐसा थ्रेट मेल आया उसके ऊपर से।
छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है। खैरागढ़ जिले के 39 सहकारी समितियों के अंतर्गत संचालित 51 उपार्जन केंद्रों में अब तक 43,375 किसानों से लगभग 2,56,776 मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है। जिला प्रशासन ने किसानों के लिए केंद्रों में बैठने, पेयजल, छाया और पर्याप्त बरदाने जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। हालांकि खरीदी के आंकड़ों में सरना धान का उठाव बेहद धीमा दिखाई दे रहा है। जिले के उपार्जन केंद्रों में 1,99,576 मैट्रिक टन धान अभी भी शेष है, जिसमें सबसे अधिक सरना धान शामिल है। कई केंद्रों में जगह की कमी के कारण जाम की स्थिति बन गई है। समिति प्रबंधकों ने सरना धान का उठाव शीघ्र शुरू करने की मांग की है। जिला प्रशासन और सहकारी समितियां अब इस चुनौती का समाधान निकालने के लिए रणनीति बना रही हैं, ताकि किसानों को धान की बिक्री में किसी प्रकार की असुविधा न हो और लक्ष्य समय पर पूरा किया जा सके। केसीजी जिले के छुई खदान क्षेत्र स्थित साल्हेवारा मंडल में महिला मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी की और संगठन को और मजबूत बनाने पर गहन चर्चा की। इस दौरान महिला मोर्चा की गतिविधियों को बढ़ावा देने और नए सदस्यों को संगठन से जोड़ने के लिए रणनीति तैयार की गई। सभी उपस्थित सदस्य अपने सुझाव साझा करते हुए संगठन के विस्तार और सक्रियता बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किए। आपको बता दें कि बैठक का मुख्य उद्देश्य महिला मोर्चा को और प्रभावी और सक्रिय बनाना था, ताकि समाज में महिलाओं की भूमिका को और मजबूती दी जा सके। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। राष्ट्रीय सुरक्षा माह के अंतर्गत राजनांदगांव शहर के महावीर चौक में यातायात पुलिस ने नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उदयाचल टीम ने भी सहयोग किया। यातायात पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा माह के दौरान रोजाना अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आज इसका 8वां आयोजन नेत्र परीक्षण शिविर के रूप में किया गया। शिविर में नागरिकों की आंखों की जांच की गई और उन्हें सीट बेल्ट और हेलमेट का नियमित उपयोग करने के साथ ही यातायात नियमों का पालन करने की सलाह दी गई। पुलिस ने इस तरह के कार्यक्रमों को सड़क सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा माह के 8वें दिन वाहन चालकों के लिए नेत्र शिविर जांच का आयोजन रखा गया है, जो उदयाचल हॉस्पिटल के सहयोग से यहाँ महावीर चौक में ई रिक्शा, ऑटो और अन्य वाहन चालकों का और साथ ही साथ जो अन्य लोग उपस्थित हो रहे हैं उनका आँख चेकअप किया जा रहा है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी यातायात नियमों का पालन करें। दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहने और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। साथ ही साथ सिग्नल का पालन अवश्य करें। ओबीसी जाति आधारित जनगणना के समर्थन में उड़ीसा के कटक में आयोजित होने वाले बामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की अनुमति रद्द होने पर बहुजन संगठनों में भारी नाराजगी है। इस संबंध में भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और अन्य सहयोगी संगठनों ने जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है।
संगठनों का आरोप है कि सभी वैधानिक अनुमतियां मिलने और आयोजन स्थल हस्तांतरित होने के बावजूद आरएसएस बीजेपी से जुड़े दबाव के चलते अंतिम समय पर अधिवेशन की अनुमति रद्द कर दी गई। ज्ञापन में इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया। नेताओं का कहना है कि जाति आधारित जनगणना से ओबीसी समुदाय की वास्तविक स्थिति उजागर होने के भय से यह कदम उठाया गया है। संगठनों ने अधिवेशन की अनुमति बहाल करते हुए नुकसान का मुआवजा देने और मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चरणबद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आज हम लोग राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के नेतृत्व में ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को सौंपने के लिए आए थे। भारत मुक्ति मोर्चा और वाम सेना के नेतृत्व में एक महासभा कटक उड़ीसा में 2 महीने से जिस कार्यक्रम के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी चल रही थी, जो कि 26 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक के आयोजित था, उसकी परमिशन को अचानक रद्द कर दिए, जिससे कि बहुत हजारों लोग वहां पहुंच चुके थे, कुछ लोग रास्ते में थे और जिसका कोई उचित कारण नहीं बताया गया। सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोगों के द्वारा उसका विरोध कर और उस सभा की परमिशन को स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का हनन करते हुए रद्द किया गया। उसके खिलाफ में हम लोग राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के द्वारा ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम से यहाँ देने मांग क्या कर रहे हैं? पुनर्बहाली किया जाए और महासभा की परमिशन दी जाए। वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री और केसीजी जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने खैरागढ़ में 1 दिवसीय दौरे के दौरान जिला कलेक्टोरेट सभा कक्ष में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर जिले में संचालित विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और हर योजना का लाभ सीधे अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा है कि योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि आम जन के जीवन में वास्तविक बदलाव लाएं। उन्होंने शिक्षा विभाग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नियमित कक्षाओं और कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान एवं व्यवंदन कार्ड 100% बनाने और जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नियमित शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। आज खैरागढ़ कंडाई जिला में, सुई खदान जिला में आज जिला प्रशासन के सभी हमारे विभागों को अलग अलग विभाग के पूर्ण रूप से समीक्षा किया गया है, जिसमें हमारे पार्टी के अध्यक्ष सहित माननीय विधायकगण, जनपद के अध्यक्षगण, जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आज उनका प्रशिक्षण कार्य होने के कारण यहाँ उपस्थित नहीं हो सके थे और रायपुर में है। और सभी लोग की उपस्थिति में सभी विभागों का समीक्षा बड़ा विस्तृत रूप से की गई है। जहाँ जहाँ पर कमी बेसी दिखा उसको सुधार करने का भी निर्देश किया गया है और एक अच्छा काम करें ऐसा निर्देशित किया गया है। भारत सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल तक समय पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो समय पर धरातल पर पहुंचे, उसको हमारे भाई बहनों को जो वंचित हैं उनको लाभ समय पर मिले, हितग्राही को। ये सारी बातों पर चर्चा विस्तार से हुई है और समय समय पर इस तरह से बैठक करते रहेंगे ताकि जो भी कमी। राजनांदगांव जिले के धनगांव में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिला और पुरुष वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में आसपास के ग्रामीण अंचलों से आई टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और शानदार खेल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आयोजन समिति के सदस्यों द्वारा किया गया। उद्घाटन अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल न केवल शारीरिक फिटनेस बढ़ाते हैं बल्कि अनुशासन और टीम भावना को भी मजबूत करते हैं। महिला वर्ग में खिलाड़ियों ने दमखम और रणनीति का बेहतरीन प्रदर्शन किया। वहीं पुरुष वर्ग के मुकाबले भी काफी रोमांचक रहे। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। आयोजन के अंत में विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर आयोजन समिति ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सभी खिलाड़ियों, निर्णायकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। एक्चुअली ये क्या है कि हम गांव में खेल को थोड़ा प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं और उसके लिए एक बार हमारे गांव के युवा वर्ग सब एक साथ संगठित हुए, विशेष करके गोडवाना क्रीडा मंडल वाले, और ये
एक साथ होकर के है यहाँ कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किए हैं, जिसमें महिला वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों एक साथ मिलके दोनों के लिए सेपरेट अपना आयोजन किया गया है उनके लिए। और इनाम राशि जैसे पुरुष वर्ग है तो उसमें प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपये रखा गया है और महिला वर्ग के लिए 7,000 रुपये इनाम की राशि रखी गई है। प्रतिभागी कहाँ से प्रतिभागी तो यहाँ पर रायपुर से भी टीम आई है, भिलाई से आई है, दुर्ग से आई है और आसपास के हमारे जितने भी गांव हैं जैसे कि आपका डूंगरगढ़, बेलगांव, कुसमी, तो आसपास के जितने भी अच्छे टीमें हैं सभी लगभग आई हुई है यहाँ पर। हमारे राजनांदगांव के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।